हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए चर्चित महिलाएं। जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी आज कवर कराऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका मोनिका दास। याद रखिएगा, मोनिका दास। बिहार चुनाव के लिए मोनिका दास को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों, पीठासीन अधिकारी, याद रखिएगा, चुनाव के दौरान बूथ के अंदर निर्णय लेने का अधिकार पीठासीन अधिकारी को होता है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। दोस्तों, याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की? राइट आंसर है उड़ीसा। याद रखिएगा, प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए सुनंदा सम्मान की स्थापना की गई है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों, सुनंदा पटनायक प्रख्यात भारतीय शास्त्रीय गायिका थीं। भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ। इन महिला पायलटों के नाम क्या हैं? राइट आंसर है लेफ्टिनेंट शिवांगी, लेफ्टिनेंट शुभांगी और लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा। लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है उषा मंगेशकर। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुभवी महिला गायिका उषा मंगेशकर को वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, ये पुरस्कार 3 राज्यों द्वारा दिया जाता है, जो कि हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। किस राज्य की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अनवरा तैमूर का निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है असम। दोस्तों, याद रखिएगा, असम की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। किस महिला खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा? राइट आंसर है एलिसा हीली। दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा, T20 इंटरनेशनल में MS धोनी ने विकेट कीपर के तौर पर 91 विकेट लिए, जबकि एलिसा हीली ने 92 विकेट लेकर इसे तोड़ दिया। युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर है मिंटी अग्रवाल। दोस्तों, इन्हें इस पदक से क्यों सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रण में महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ईगा स्विएटेक। दोस्तों, ईगा स्विएटेक ये पोलैंड की हैं और एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी बनी। ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? राइट आंसर है भानु अथैया। दोस्तों, इन्हें कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है ऐश्वर्या श्रीधर। दोस्तों, ऐश्वर्या श्रीधर ये मुंबई की हैं और 23 वर्षीय हैं। याद रखिएगा, इनकी कैटेगरी, इन्हें बिहेवियर इन वर्ड ब्रिटिश श्रेणी में ये पुरस्कार इन्हें मिला है, यानी कि इन्होंने जीता है। न्यूजीलैंड की दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बनी? राइट आंसर है जेसिंडा अर्डन। दोस्तों, न्यूजीलैंड, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर। डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर है नोजोमी ओकुहारा। दोस्तों, इन्होंने कैरोलिन मारिन को हराया। याद रखिएगा, नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हुआ, उनका नाम क्या था?
राइट आंसर है डॉक्टर एस पद्मावती। दोस्तों इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? राइट आंसर है IAS अधिकारी उषा पाड़े। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है इसका M वीरा लक्ष्मी। इन्हें तमिलनाडु में नियुक्त किया गया है। किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इशिका चौधरी। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी इशिका चौधरी को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने वर्ल्ड वुशु चैंपियन का खिताब जीता? राइट आंसर है पूनम खत्री। दोस्तों वुशु ये एक तरह का चाइनीज मार्शल आर्ट है। याद रखिएगा पूनम हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। नौसेना की हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में पहली बार किस महिला अधिकारी को शामिल किया गया? दोस्तों इनके नाम है रीता सिंह और कुमुदनी सिंह। BCCI ने किस महिला क्रिकेटर को चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राइट आंसर है इसका नीतू डेविड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है? राइट आंसर है फेड कप। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने फेड कप का नाम बदलकर बिली जीन किंग कप रखा है। याद रखिएगा किसी महिला के नाम पर होने वाला यह पहला बड़ा टीम टूर्नामेंट है। बिली जीन किंग अमेरिका की एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। पूर्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है मार्गरेट एटवुड। यह पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय, वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किसे सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में नामित किया गया? राइट आंसर इसका जेन फ्रेजर। दोस्तों सिटी ग्रुप एक वॉल स्ट्रीट बैंक है। किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है दोस्तों इसका जर्मनी। रोविना एस्टी दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी। वे किस देश की हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका अमेरिका। याद रखिएगा ये 99 वर्ष की हैं। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पोलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका भारत। अगला क्वेश्चन है किस देश की महिला क्रिकेटर सिरिपल्ली वीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? सही आंसर है श्रीलंका। किसे BET 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों बेयोंसे। याद रखिएगा ये एक पॉप सिंगर हैं। किस देश ने निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया? सही आंसर है इसका पाकिस्तान। अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? सही आंसर है JG मैडलिन स्वीगल। नीला सत्यनारायण का निधन हुआ। वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त रही थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये एक IAS अधिकारी थीं। अगला क्वेश्चन है ओशुका रेपोंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों गैवान। याद रखिएगा गैवान की राजधानी है लिब्रविले। किसे पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार के लिए चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों ग्रेटा थुनबर्ग। याद रखिएगा ग्रेटा थुनबर्ग ये स्वीडन की हैं और ये एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया? राइट आंसर है दोस्तों बानीजा रूपाणी। याद रखिएगा ये मात्र 17 वर्ष की हैं और भारतीय मूल की हैं, और ये जो नाम सुझाया गया है ये नाम है इंजेन्यूटी। बात करते हैं नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय वॉशिंगटन DC। किसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों शोभना नरसिम्हन। याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं शोभना नरसिम्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर इसका सानिया मिर्जा। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दीपा मलिक।
दीपा मलिक ने अपने शानदार कैरियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। किसे UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में दोबारा से भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? राइट आंसर है दोस्तों भारतीय अभिनेत्री दिया मिर्जा को। विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी? राइट आंसर है कारमेन रेनहार्ट। किसे UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? राइट आंसर है दोस्तों मेजर सुवर्ण गवानी। याद रखिएगा सुवर्ण गवानी ये उत्तराखंड की हैं। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। नेक्स्ट है किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है अमेरिका। किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD चुना गया? सही आंसर है SN राजेश्वरी। दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी स्थापना 1947, मुख्यालय नई दिल्ली। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? राइट आंसर इसका नाओमी ओसाका। दोस्तों ये जापान की टेनिस प्लेयर हैं। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? राइट आंसर है 4 साल। याद रखिएगा ये प्रतिबंध वाडा ने लगाया। वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा। दोस्तों संदीपा कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है और क्यों? तो याद रखिएगा ड्रग टेस्ट में फेल होने के कारण ये प्रतिबंध लगाया गया। मई 2020 में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर इसका गायक। दोस्तों इनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस और इन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में अपने सर्वश्रेष्ठ गीत वेयर इज लव के लिए अपना पहला ग्रेमी पुरस्कार जीता। BFWKIM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है PV सिंधु। अप्रैल 2020 में ऊषा गांगुली का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका निर्देशक। याद रखिएगा इन्हें 1998 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अप्रैल 2020 में परवई मुन्नीयम्मा का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गायक। याद रखिएगा ये एक प्रसिद्ध तमिल लोक गायिका थी। अप्रैल 2020 में किस जानी मानी वायरोलॉजिस्ट का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? राइट आंसर है दोस्तों गीता रामजी। याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट यानी कि विषाणु वैज्ञानिक थी गीता रामजी। ये भारतीय मूल की थी लेकिन रहती दक्षिण अफ्रीका में थी। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है सविता छावड़ा। किसे पेन हेमिंग्वे पुरस्कार 2020 2020 जीता? राइट आंसर है रुचिका तोमर। दोस्तों रुचिका तोमर एक उपन्यासकार हैं और इन्हें इनके उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए ये पुरस्कार दिया गया। मार्च 2020 में निम्मी का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है अभिनेत्री। दोस्तों इनका सही नाम था नवाब बानो और ये फिल्मों में आने के बाद निम्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। किसे IIFTZ TC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है भारतीय फिल्म निर्माता जोया अख्तर को। दोस्तों उनके द्वारा सिनेमा के जरिए विश्व पर्यटन में दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। BWF यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर इसका कांस्य पदक। दोस्तों इसका आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर है PV सिंधु। इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG कौन बनी? राइट आंसर है नुपुर कुल श्रेष्ठ। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापना 1978, मुख्यालय नई दिल्ली। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? राइट आंसर है PV सिंधु। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसका नाम है माउंट कोसिस्को पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन बनी? राइट आंसर है भावना डेहरिया। दोस्तों भावना मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली हैं और इस चोटी की ऊंचाई है 2228 मीटर।
किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को। दोस्तों, आरफा खानम द बायर की पत्रकार हैं और रोहिणी मोहन बेंगलोर की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। यह पुरस्कार एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है। मैसिया मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका तवलीन सिंह। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर इसका क्रिस्टीना कोच। याद रखिएगा, नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाकर ये पृथ्वी पर लौटी। इन्होंने अंतरिक्ष में 328 दिन गुजारने के साथ उनसे पहले अमेरिकी महिला, जिनका नाम है पैगी विटसन, द्वारा 289 डेज के सिंगल स्पेस फ्लाइट में रहने के रिकॉर्ड को तोड़ा। अटलांटिक महासागर तैरकर पार करने वाली पहली बधिर व्यक्ति कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों ओब्रायन। याद रखिएगा, बधिर ऐसे व्यक्ति जो सुन नहीं पाते हैं। याद रखिएगा, ये 60 वर्ष की हैं और इन्होंने 3000 मील की दूरी को पार किया। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकुआ पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों इसका काम्या कार्तिकेयनी। याद रखिएगा, माउंट एंकाकुआ एशिया के बाहर और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है एडलिन कैस्टिलिनो। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल की? राइट आंसर है दोस्तों इसका मालावत पूर्णा। याद रखिएगा, भारतीय पर्वतारोही हैं मालावत पूर्णा और इस चोटी का नाम है बिन्सन मासिफ। क्या नाम है? बिन्सन मासिफ। 2020 में कैटरीना सकिलरोपोली किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? सही आंसर है इसका ग्रीस। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है दोस्तों आयुषी ढोलकिया। याद रखिएगा, गुजरात के बड़ोदरा की आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? सही आंसर है इसका बाला देवी। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों उसका मारिया सारापोवा। याद रखिएगा, ये रसिया की हैं और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। नेक्स्ट है, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर रानी रामपाल ने। ये पुरस्कार जीतने वाली विश्व की पहली हॉकी खिलाड़ी बनी और उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक कार्य, उचित व्यवहार के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। FIH के द्वारा साल 2019 का विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर है दोस्तों लाल रेमश्यामी। याद रखिएगा, ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। किस भारतीय को फ्रांस के विशेष सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका संजना कपूर। दोस्तों, संजना कपूर बॉलीवुड अभिनेता शशि कपूर की पुत्री हैं। याद रखिएगा, यह पुरस्कार संजना कपूर को थिएटर के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट है, डेन डेविड अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है गीता सेन। दोस्तों, उन्हें महिलाओं के अधिकार, प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में इन्होंने कड़ी मेहनत की है। ये एक भारतीय नारीवादी विद्वान हैं। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर सोहानी शास्त्री। दोस्तों, प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर सोहानी शास्त्री को प्रतिष्ठित इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इन्हें बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ द ईयर भी चुना गया। किसे सिस्को यूथ लीडरशिप अवार्ड से नवाजा गया? राइट आंसर है प्रिया प्रकाश। हेल्थ सेट गो, भारत के हेल्थ सेट गो की संस्थापिका हैं प्रिया प्रकाश और यह पुरस्कार उन्हें उनके स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर्स टाइटल किसने जीता? राइट आंसर है रत्चानोक इंतानोन। दोस्तों, इन्होंने फाइनल मुकाबले में कैरोलिन मारिन को हराया और याद रखिएगा, रत्चानोक इंतानोन थाईलैंड की हैं। कहाँ की? थाईलैंड की। 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी पुरस्कार किसने जीता? सही आंसर है सुचेता सतीश।
दोस्तों सुचेता दुबई की रहने वाली एक भारतीय लड़की हैं जो 120 भाषाओं में गा सकती हैं। सुचेता को दुबई इंडियन हाई स्कूल की नाइटिंगेल के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 किसे मिला? सही आंसर है दोस्तों जसविंदर बिलन। याद रखिएगा, उन्हें अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है आशा एंड द स्पिरिट वर्ल्ड के लिए चुना गया। कैथरीन जॉनसन का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है गणितज्ञ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नासा की प्रसिद्ध गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन का 101 वर्ष की आयु में निधन हुआ। जॉनसन की गणना ने 1969 में चंद्रमा पर पहले आदमी को भेजने में मदद की थी। नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा कोलकाता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।